हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जहां पे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंडक्टेंस को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस की आपके कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। थर्ड फैक्टर हमारे पास आएगा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। फोर्थ फैक्टर हमारे पास आएगा टेम्परेचर। फिफ्थ हमारे पास आएगा हाइड्रेशन साइज। और सिक्स्थ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और फिर हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस वीडियो में हमको पढ़ने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हमें यहाँ पे वो फैक्टर देखने हैं कि जो आपके कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। देखो, फैक्टर तो हमारे जो मर्जी हो, आपकी जो सिंपल बात है, आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले होता है नंबर ऑफ आयंस। अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है, केटाइन और एनायन बहुत ज्यादा है, तो उसकी बच्चों कंडक्टेंस हो गया या कंडक्टिविटी हो गया, वो बहुत ज्यादा होने वाली है। सबसे खास बात ये है। अगली बात हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास केटाइन और एनायन तो ठीक है, दूसरी बात उसकी क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। मतलब इनकी मूवमेंट, आप जैसे ही बैटरी ऑन करो, इन केटाइन और एनायन की मूवमेंट जो है वो फास्ट होनी चाहिए। और इसको मैं किस में बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा अगले आने वाले फैक्टर्स में, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। तो आपको सिर्फ दो बातें ध्यान होनी चाहिए कि इस कंटेनर के अंदर अगर आपको कंडक्टेंस अच्छी खासी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस हमको ज्यादा चाहिए। और अगर नंबर ऑफ आयंस भी ठीक है, तो दूसरी बात हमको उनकी मोबिलिटी मोबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से करना स्टार्ट करते हैं। देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बोला था, इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं बच्चों, जो हमको ज्यादा नंबर ऑफ आयंस लेते हैं, या फिर जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है बच्चों, 100% होता है। मतलब पानी में जाने के बाद वो अपने 100% आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ आयंस काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वेर एज अगर मैं दूसरी केस की बात करूं, तो हमारे पास होते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 5% के करीब होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ आइंस मेरे पास कम है, तो मैंने इसको क्या बोला बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इस कंटेनर के अंदर, वो आपको ज्यादा कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज नंबर ऑफ आइन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी हाई। नंबर ऑफ आइंस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज्यादा होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए, देखो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, आपका सीबीएसई हो गया या एचपी बोर्ड हो गया, यहाँ पे दोनों में एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन बनता है कि मान लो 1 मोलर NaCl है और 1 मोलर एसिटिक एसिड है, तो दोनों में से ज्यादा कंडक्टेंस कौन शो करेगा, तो बच्चों NaCl करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है। तो अब चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये मेरे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देयरफॉर इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है और इसकी कंडक्टेंस कम है। फैक्टर नंबर 2 हमारे पास है बच्चों इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, इंटर आयनिक अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि मान लेते हैं इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर मैं दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट वो है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पे भी बच्चों ये प्लस है और ये वाला आपके पास माइनस है, ये वाला आपके पास माइनस है। बात समझ में आ गई। अब आपने इसके अंदर एक ऐसा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। यहाँ पे ए है, जिसकी वजह से बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब दूसरा आपके ने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे बी और पी लिया है, लेकिन इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। तो बच्चों सुनना बात को ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आप बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो मान लेते हैं ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास माइनस है, तो ये वाला इधर मूव करेगा और ये वाला इधर मूव करेगा। लेकिन बच्चों इनकी मूवमेंट के लिए हिंड्रेंस कौन बिहेव करेगा, हिंड्रेंस जो है इनका अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इनकी मूवमेंट को कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बच्चों, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या है, ए में क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आयंस की मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी
वो क्या कर रही है, आयंस की मोबिलिटी क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस मेरे पास कम होगा। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। लेकिन बच्चों अगर मैं बी से बी की बात करता हूँ, बी लिक्विड हमारे पास कोई है, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही आपकी यहाँ पे बैटरी से हमने करंट यहाँ पे पास करवाया, तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। अब मान लो ये वाला यहाँ मूव करेगा, ये वाला यहाँ मूव करेगा, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, कम है, जिसकी वजह से आयंस की आयोनिक मोबिलिटी वो क्या है बच्चों, ज्यादा है। आयनिक मोबिलिटी क्या है बच्चों, बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो चलो इसको रीड करके देखते हैं। If the interionic attraction between ions of solute is more, then conductance of solution will be less। ये क्या बोल रहा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से आयंस की मूवमेंट कम हो जाएगी, तो बच्चों कंडक्टेंस जो है वो काफी ज्यादा कम होने वाली है। तो इफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन विल इंक्रीज, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, आयंस की मोबिलिटी, इनकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या था बच्चों, इस केस में ऐसा था कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो थी वो काफी कम थी, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, जिसकी वजह से आयंस जो है वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी फास्ट हो जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास आता है बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। आपने क्या किया बच्चों, एक बारी यहाँ पे लिक्विड ए लिया, और एक बारी बच्चों आपने यहाँ पे लिक्विड बी लिया। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ए जो है वो आपके पास लेस विस्कस है, मतलब इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बी जो है वो आपका काफी ज्यादा विस्कोसिटी वाला लिक्विड है। अब यहाँ पे क्या है, इसके पार्टिकल साइज जो है वो काफी छोटे हैं, लेकिन क्योंकि इसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा है तो इसका पार्टिकल साइज जो है वो काफी बड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे फ्लो ऑफ आयन हमको करना है, इस आयन को बच्चों यहाँ से यहाँ फ्लो करना है, तो यहाँ पे जो है वो फ्लो ऑफ आयन क्या है बच्चों, फास्ट है। तो यहाँ पे मोबिलिटी मान लेते हैं ए की है, और यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो मान लो बी की है। तो क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पे मोबिलिटी जो है वो थोड़ी सी स्लो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो है विस्कोसिटी ज्यादा है। तो बच्चों जहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा होगी वहां पे मूवमेंट ऑफ जो आयंस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, डेंसिटी बहुत ज्यादा है लिक्विड की, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मोबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, आयन कहाँ पे जल्दी मूव करेगा बच्चों, ए में जो है, ए लिक्विड में जो है आयन जल्दी मूव करेगा, लेकिन बी लिक्विड में जो है आयंस की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो सबसे पहली बात मोबिलिटी का आपको समझ में आ गया। अब सारी बात कंडक्टेंस में कहाँ होती है कि आयंस आपका जल्दी मूव करना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे ए ने जल्दी मूवमेंट करी, तो बच्चों कंडक्टेंस भी किसकी ज्यादा है, ए की एज कंपेयर टू बी की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चों पानी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला है, और दूसरा बच्चों जो ग्लिसरीन होती है या ग्लिसरॉल होता है जिसमें विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है, इसमें अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो आयंस की मूवमेंट बच्चों वाटर में फास्ट होगी, लेकिन ग्लिसरॉल क्योंकि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ग्लिसरीन आपके घरों में भी होता है तो उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आयंस की मोबिलिटी कम होगी, तो यहाँ पे बच्चों कंडक्टेंस भी कम होने वाली है। फोर्थ फैक्टर हमारे पास जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है वो है बच्चों टेम्परेचर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद करो मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में एक बात बताई थी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताई थी कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है, एक हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर होता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। बच्चों मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगती है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हमने क्या बोला था, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस मेरे पास क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। तो चलिए इसी को ही देखना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, और यहाँ पे क्या था बच्चों, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब मान लेते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी खासी थी। अब जैसे ही आप बैटरी ऑन करते हो तो यहाँ पे तो मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये इधर मूव करता है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस मेरे पास कम थी, क्योंकि मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी। अब आपने क्या किया बच्चों, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है उसको आप धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लग गए। तो जैसे जैसे आपने इंक्रीज किया बच्चों, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये और ये इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे या फिर ब्रेक हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये चीज मैंने यहाँ भी लिखी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस जो है वो बढ़ जाएगी, तो इनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिल रही है।
ऑल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा, और इनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये क्या बोल रहा है, एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बिकॉज, और जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज एंड ऑल द टाइप ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम विल डिक्रीज, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और आपके पास जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। देखो पेपर में अगर कभी भी ये चीजें आती है तो आप यही वाली चीज जो है वो याद करके इसको लिख सकते हैं। तो इसके नोट्स आपको जो है वो जरूर बनाने हैं। अगला टॉपिक आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो फिफ्थ फैक्टर है वो है हाइड्रेटेड साइज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में जो है ये काफी बार आया है हाइड्रेटेड साइज का कंसेप्ट। ये क्या बोल रहा है कि आपने अगर आपने किसी भी आयंस को, किसी भी सॉल्ट को, जैसे केसीएल है, बहुत तरह के सॉल्ट को अगर आपने वाटर में डाला है तो इसके साथ में क्या होगा। अब देखना, मैं यहाँ पे एग्जांपल किस किस का ले रहा हूँ। मान लो आपने एक बारी वाटर के अंदर क्या डाला है बच्चों, पानी के अंदर लिथियम क्लोराइड डाला है, एक बारी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। क्या सारे के सारे इक्वल कंडक्टेंस आपको शो करने वाले हैं? तो वो चीज हमको किस बेसिस पे चेक करनी है बच्चों, हाइड्रेटेड साइज के बेसिस पे। सिंपल सी बात यह है कि पानी के अंदर बच्चों जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम क्या होगी, आयोनिक मोबिलिटी होगी, और कंडक्टेंस हमारे पास क्या होने वाली है बच्चों, कम होने वाली है। तो सिंपल सी बात क्या है कि हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन मतलब पानी के अंदर जो साइज है वो क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। मतलब हाइड्रेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी, मतलब पानी के अंदर जितना बड़ा साइज होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उसकी आयन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कंडक्टेंस मेरे पास कम होने वाली है, क्योंकि देखो पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा हो चुका है। अब सुनना, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा है, वाटर के अंदर एक बारी मैंने क्या डाला है, लिथियम क्लोराइड, एक बारी मैंने डाला है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड डाला है, रुबिडियम क्लोराइड डाला है, और बच्चों हमने डाला है सीजियम क्लोराइड। अब देखो क्योंकि क्लोरीन तो हमारे पास कॉमन है, तो चीजें किस पे डिपेंड करेगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम पे डिपेंड करेगी। देखो नॉर्मल आयनिक साइज की अगर मैं बात करूं तो लिथियम मेरे पास सबसे छोटा है, सोडियम बड़ा है, पोटेशियम बड़ा है, रुबिडियम बड़ा है, और सीजियम तो और भी ज्यादा बड़ा है। तो नॉर्मली अगर मैं आयनिक साइज के अकॉर्डिंग, अगर मैं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताऊं तो मेरे पास कुछ ऐसा है, ये और ये और ये। सीजियम पॉजिटिव जो है मेरे पास सबसे बड़ा है, तो ये मैंने एक सबसे छोटा बनाया और एक मैंने सबसे बड़ा बनाया। अब होगा क्या बच्चों, होगा क्या, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो पानी में जाने के बाद उतना ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और जितना बड़ा पॉजिटिव होगा वो उतना ही कम वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा बच्चों, लिथियम का साइज क्योंकि छोटा है तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से लिथियम प्लस का जो हाइड्रेटेड साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, काफी ज्यादा पॉजिटिव था, इसने बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो अट्रैक्ट किया है। तो हाइड्रेटेड साइज मेरे पास किसका सबसे बड़ा बन गया बच्चों, लिथियम एक्वस का। अब अगर मैं बात करता हूँ सीजियम की, सीजियम का साइज बच्चों काफी ज्यादा बड़ा था, इसने बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट जो है वो नहीं किया है, तो इसका कुछ हाइड्रेटेड साइज जो है वो कुछ ऐसे बनने वाला है। तो बच्चों सबसे बड़ा हाइड्रेटेड साइज हमारे पास किसका रहेगा, लिथियम एक्वस का, और उसके बाद किसका रहेगा, सोडियम एक्वस का, उसके बाद किसका रहेगा, पोटेशियम एक्वस का, उसके बाद किसका रहेगा, रुबिडियम एक्वस का, और फिर किसका रहेगा बच्चों, सीजियम एक्वस का। तो बच्चों मेरे पास साइज कुछ हाइड्रेटेड साइज कुछ ऐसा रहेगा, लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, रुबिडियम का, और फिर सीजियम का। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों इसका साइज अगर सबसे बड़ा है तो इसकी आयोनिक मोबिलिटी जो है बच्चों वो काफी कम होगी, लेकिन सीजियम का साइज क्योंकि हाइड्रेटेड साइज सबसे छोटा है तो ये सबसे जल्दी मूव करेगा। तो बच्चों कंडक्टेंस सबसे पुअर कौन शो करेगा बच्चों, लिथियम क्लोराइड, और सबसे ज्यादा शो कौन करेगा बच्चों, सीजियम क्लोराइड। ये वाली बात को आपने बहुत अच्छे से सीखना है, इसमें कई कंसेप्ट जो है वो अपने ही लगा देते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। सिंपल सी बात क्या है बच्चों, आयोनिक साइज जो है वो लिथियम का सबसे छोटा है लेकिन सीजियम का सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से ये जो है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है पानी में जाने के बाद, और जिसकी वजह से इनका हिलना डुलना जो है वो बंद हो जाता है। और इसी वजह से जो लिथियम क्लोराइड होता है सबसे छोटा साइज होने के बावजूद भी सबसे कम कंडक्टेंस शो करता है, लेकिन जो सीजियम क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस जो है वो शो करता है। तो हमारे पास कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या आएगा, लिथियम क्लोराइड जो एक्वस है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड एक्वस, फिर पोटेशियम क्लोराइड एक्वस, उसके बाद रुबिडियम क्लोराइड एक्वस, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों सीजियम क्लोराइड जो एक्वस वाला होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला फैक्टर हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन।
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको काफी अच्छे से आप चेक करेंगे। देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं ये डाइल्यूशन होता क्या है। अगर किसी भी कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आप अगर बच्चों वाटर की एडिशन करते हो या फिर सॉल्वेंट की एडिशन करते हो, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूशन में क्या करते हैं बच्चे, आप सॉल्वेंट या फिर वाटर की एडिशन कर रहे होते हैं। अब देखो, वाटर की एडिशन से होता क्या है, अब आप खुद चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वाटर डालूंगा, अगर मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम मेरे पास क्या कर जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अब अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, कंसंट्रेशन आपको पता है, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन एक ही बात है, वो क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। और बच्चों, अगर तुमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, पानी को इंक्रीज किया है, तो किसी भी चीज की मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन क्या होने वाली है बच्चों, डिक्रीज होने वाली है। तो ये हमारे पास जो है वो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन होता है। पानी के डालने से क्या होता है बच्चों, एक तो चीज की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है और उसी की ही कंसंट्रेशन क्या कर जाती है बच्चों, डिक्रीज कर जाती है। अब हमने क्या देखना है बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप बच्चों डाइल्यूशन करते हो, पानी की एडिशन करते हो, तो उससे हमारे कंडक्टेंस में क्या फर्क आएगा, हमारी कंडक्टिविटी में क्या फर्क आएगा, और हमारी मोलर कंडक्टेंस में जो है वो क्या फर्क आएगा। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके सीबीएसई की बात करूं, एचपी बोर्ड की बात करूं या फिर आपके कंपटीशन की बात करूं, तो ये काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो काफी बार रिपीट करते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले जो हम चेक करेंगे कि डाइल्यूशन से आपकी कंडक्टेंस में क्या फर्क आता है, तो चलिए चेक करते हैं जरा। देखो, यहां पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ऑन डाइल्यूशन पानी के एडिशन करने से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, किसके लिए, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको यहीं पे लिख दी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस में क्या फर्क आता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, पानी के डालने से दोनों की कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है, चाहे स्ट्रॉन्ग की बात करूं चाहे वीक की बात करूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों के जो कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी के डालने से कंडक्टेंस किस वजह से बढ़ रही है, तो इसको चेक करते हैं जरा। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहला क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग है। उसका क्या मतलब है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है बच्चों वो काफी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, काफी हाई है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी हाई है, मतलब अपने सॉल्ट फॉर्म में वो बहुत कम मिलता है, अपने आयंस की फॉर्म में आपको वो ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहली बात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताता हूं, मान लो यहाँ पे क्या है बच्चों, NaCl है, तो NaCl NaCl की फॉर्म में कम और Na प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्म में आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी ज्यादा है, कि वो कंबाइंड फॉर्म से ज्यादा अपनी आयंस की या डिसोसिएटेड फॉर्म में आपको ज्यादा मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उनके पास बच्चों आयंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला बच्चे, लेकिन दिक्कत यहां पे क्या है बच्चों, जैसे केटाइन और एनाइन है, आपके पास आयंस तो है, अब आपको पता है इन्होंने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भी मूव करना है, लेकिन क्या होगा, इनकी मूवमेंट को जो है, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रोक रहा है। देखो, इसने नेगेटिव ने यहां पे जाना है और पॉजिटिव ने यहां पे जाना है, लेकिन इनको आपस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों वो रोक रहा है। तो क्या होगा, अब जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे, जैसे ही बच्चों आप इसमें पानी की एडिशन करेंगे, अब क्या होगा बच्चों, केटाइन और एनाइन के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो जैसे ही बच्चों आपने पानी की एडिशन करी, देखो वॉल्यूम बढ़ी कि नहीं, और यहाँ पे केटाइन और एनाइन के बीच में क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आ गए हैं। तो इसने कहीं ना कहीं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है उनको क्या किया है बच्चों, डिक्रीज किया है। और अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अपना दूसरा या तीसरा फैक्टर ही था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और बच्चों कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। अब जो आपने ये बच्चों समझा है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन पानी के एडिशन करने से क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो पहले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनके पास तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चे, सेम होता है। बट इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या करती है बच्चों, वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर अब क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल आ गए। अब इनके दोनों के बीच में क्या आ गए, वाटर मॉलिक्यूल, और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई, ड्यू टू विच मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज। और आयंस अगर जल्दी से मूव करेंगे
करेंगे तो बच्चे हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करने से बच्चों कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन रीजन आप जो है वो याद रखेंगे। तो ये पहली बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो आपके कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज तो करेगा लेकिन किस रीजन से करेगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए वीक होता है क्योंकि वो उनकी डिसोसिएशन जो होती है उनके आयंस में बहुत ही लो होती है। इनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वीक एसिड हो गया या फिर वीक बेस हो गया, ये दोनों किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस मेरे पास क्या होगा, कम होगा। और बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ आयंस कम है, क्योंकि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के अंदर कंडक्टेंस किस वजह से प्रोड्यूस होगी, उनके आयंस की वजह से। और अगर आयंस ही नहीं होंगे तो बच्चों कंडक्टेंस भी मेरे पास कम होगी। अब होगा क्या बच्चे, जैसे ही आप वाटर की एडिशन करेंगे, वाटर का एक एंड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वाटर का एक एंड क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में अट्रैक्शन करेगा। और बच्चों वाटर का दूसरा एंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। और ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसको जो है वो तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन डाइल्यूशन, जैसे ही आप वाटर की एडिशन करते हो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो बच्चों सुनना, स्टार्टिंग में मान लेते जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म था तो मेरे पास नंबर ऑफ आयंस क्या था, काफी कम था। लेकिन आपने क्या किया, चीजों को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया, आपने पानी की एडिशन जो है वो धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही आपने एक बारी डाइल्यूशन किया बच्चों, यहाँ पे जो है हमें हमें कुछ ऐसा मिला कि यहाँ पे 90% हो गया। और ये कितना हो गया बच्चों, 10 और 10। अब देखो जैसे ही डाइल्यूट किया हमारे पास नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। अच्छा, ये आपने वन टाइम डाइल्यूट किया। अब आपने जब दूसरी बार डाइल्यूट किया तो मेरे पास ये कितना बन गया बच्चों, 80। और ये कितना हो गया, 20 और 20। तो मेरे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूं, मैं इसके अंदर पानी की एडिशन कर रहा हूं, मेरे पास नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैंने और ज्यादा डाइल्यूशन करी, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो एसीटेट आयन है वो 50 होंगे और नंबर ऑफ आयंस भी मेरे पास क्या होगा, 50 एंड 50। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप सर डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हो, मेरे पास प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी मेरे पास बढ़ती जाएगी। तो बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या रीजन है वही कंडक्टेंस बढ़ने का, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब इन पानी ने इनकी तोड़ना स्टार्ट कर दिया, इनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस मेरे पास बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब आयंस बढ़ेंगे तो पानी भी तो होगा इनके बीच में, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी जो है वो कम होने वाली है। अब नंबर ऑफ आयन इन ए सॉल्यूशन, अब अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो बच्चों ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात क्या है बच्चों, चाहे मैं अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, चाहे मैं वीक में करूं, चाहे मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करूं, दोनों के केस में कंडक्टेंस क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। अच्छा बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रीजन क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रीजन ये था कि जैसे आप वाटर की एडिशन करोगे वहां पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो क्या कर जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी, और जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयन फास्ट होगा और कंडक्टेंस मेरे पास बढ़ने वाला है। सबसे पहला रीजन ये आपको याद रखना है। दूसरा रीजन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताऊं तो मेरे पास इसमें क्या था, सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस ही कम था। तो मैंने क्या किया, ऑन डाइल्यूशन जैसे ही आप बच्चे इसके अंदर पानी डालोगे, मेरे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा की अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा मेरे पास क्या करने वाला है बच्चों, बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगी। और बच्चों हमारे पास ये जो है इसके दो फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी में क्या फर्क आता है। देखो बच्चों, अगर आपको कंडक्टिविटी का ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर, देखो ऐसे कुछ मैंने कंडक्टिविटी सेल आपको बनाया था। एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, मान लो एनोड होता है और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, कैथोड होता है। अब इसमें क्या होता है, पूरे कंटेनर में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और ज्यादा सपोर्ट करता है उसको कंडक्टेंस बोलते थे। लेकिन बच्चों कंडक्टिविटी किसको बोलते थे, याद करो, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट करता है उसको आप क्या बोलते थे बच्चे, कंडक्टिविटी बोलते थे। तो ये भी एक तरह की कंडक्टेंस ही थी, लेकिन कहां पे बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो बहुत ज्यादा बार एचपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में ये काफी ज्यादा बारी आया है कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट आता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जैसे ही आप पानी डालेंगे, जो कापा है, कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, चाहे मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, चाहे बच्चे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं। जैसे ही आप वाटर की एडिशन करेंगे तो कापा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो बच्चों, कापा क्या होता है बच्चों, कापा होता है कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप पानी के एडिशन करोगे, जैसे अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करता हूं, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बिफोर डाइल्यूशन, मैं इसको क्या लिखता हूं बच्चे, बिफोर
बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन लिखता हूं मैं, और इसको मैं लिखता हूं आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। अब यहां पे चेक करते जरा डाइल्यूशन के बाद होता क्या है। देखो मैंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ये मेरे पास कितना है बच्चे, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस थे जो बिफोर डाइल्यूशन है, वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म था। लेकिन बच्चों जैसे ही आपने इसके अंदर पानी डाला, अब यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चेक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम हो जाएंगे। क्यों, देखो पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम थी, तो यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास काफी ज्यादा था। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही बच्चे आप यहाँ पे वाटर की एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या मैं बोलूं वॉल्यूम बढ़ जाएगी, या फिर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे नहीं लग रहा कि नंबर ऑफ आयंस, बच्चों नंबर ऑफ आयंस मेरे पास क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो बस यही एक रीजन होता है कि ऑन डाइल्यूशन, पानी की एडिशन करने से क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ आयंस इन V सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन वो क्या कर जाता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। इस बात का आपने ध्यान देना है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर और इसके अंदर बच्चों दिन रात का फर्क है आयंस के अंदर, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल भी आ गए हैं। तो आपने क्या लिखना है बच्चों, इट इज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, और ये काफी ज्यादा बार आता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, नीट में या फिर जेई में, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पिछले लेक्चर्स को देख के इनका जो मतलब है उसको बहुत अच्छे से समझना है, तब जाके आपको ये जो कंसेप्ट है या फैक्टर अफेक्टिंग है वो समझ में आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला देखा, तो वो हमारे पास क्या था भाई, देखो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब था। और बच्चे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी तो कुछ ऐसे ही था, वॉल्यूम कापा इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने जो थे वो दो फॉर्मूले देखे थे। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, ऑन डाइल्यूशन बच्चों मेरे पास क्या हो रहा है, देखो डाइल्यूशन करने से बच्चों कापा मेरे पास क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन बच्चों डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम जो है मेरे पास वो ज्यादा इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मेरे पास दो उल्टे इफेक्ट लग रहे हैं कि कापा डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ऑन डाइल्यूशन जो वॉल्यूम का इंक्रीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन द कापा। तो हमारे पास ओवरऑल जो नेट होता है बच्चों, मेरे पास मोलर कंडक्टेंस नेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी जो नेट मेरे पास क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या कर जाएगी बच्चों, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। लेकिन बच्चे कापा का जो डिक्रीज होता है, वो जो कापा का जो डिक्रीज होता है वो कम होता है, लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा होता है। तो ओवरऑल नेट मेरे पास क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों मेरे पास इंक्रीज होते हैं ऑन डाइल्यूशन। तो इस बात का जो है वो आप ध्यान रखेंगे, इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि पानी के एडिशन करने से जो वॉल्यूम की एडिशन जो हो रही है वो ज्यादा है, कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट या 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है, ये मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है बच्चों, इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा है। इज मोर देन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है कि हमारे पास मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो वॉल्यूम का इंक्रीज है वो ज्यादा है, लेकिन कापा का जो डिक्रीज है वो कम है। देयरफॉर जो नेट मेरे पास क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस की बात करूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूं, वो नेट मेरे पास क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो लास्ट में बच्चों अगर मैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को कंक्लूड करना चाहूं, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है बच्चे पेपर में। तो इसका क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे दिखेगा, इन क्वेश्चन इफ इलेक्ट्रोलाइट इज सेम बट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट देन क्वेश्चन इज ऑफ डाइल्यूशन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, देखो इलेक्ट्रोलाइट को चेक करो, AB2 एक्वस, AB2 एक्वस, AB2 एक्वस और AB2 एक्वस। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सेम है कि नहीं, है जी। उसके बाद अगली बात, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो ये मेरे पास किसका क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन जो है वो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन, देखो मैं कंक्लूड कर देता हूं आपको, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़ जाती है। पानी के डालने से कंसंट्रेशन मेरे पास क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है, या फिर मोलैरिटी भी तो डिक्रीज करती है, वो भी तो एक ही बात है।
जिससे बच्चों कंडक्टेंस बढ़ता है। मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी मेरे पास क्या करता है, बढ़ता है, लेकिन कापा क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की किसकी बात कर रहा है, ये कापा की बात कर रहा है, कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन था, ये आपके पास डाइल्यूशन का क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि सॉल्ट आपके पास सेम था लेकिन उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो वेरी कर रही थी। तो कंडक्टिविटी के साथ में मोलैरिटी या कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है, डाइल्यूशन होती है, तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी वो दोनों क्या करती है, डिक्रीज करती है। और पर यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास जो कापा होती है कंडक्टिविटी, वो भी डिक्रीज करता है। तो मैं क्या बोलूंगा, कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मतलब जहां पे मोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पे कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है 0.1 मोलर, यहाँ पे है 0.05 मोलर, 0.02 मोलर और एक है 0.2 मोलर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 0.2 मोलर, क्योंकि यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो सबसे ज्यादा है। देखो कई बच्चे जो है वो 0.1 मोलर भी कर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको लगता है 0.1 बड़ा है और 0.2 छोटा है। तो यहाँ पे जो आंसर जो आने वाला है वो 0.2 मोलर है, क्योंकि कापा जो है, कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जितनी ज्यादा मोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी भी होने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं अगला क्वेश्चन एक और आपको बताऊं, अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात ना करता, मोलर कंडक्टेंस की बात करता या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करता, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस की बात करता, मोलर कंडक्टेंस की बात करता तो वो क्या होता है, देखो सुनना बात को ध्यान से, मैं मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो क्या होता है बच्चों, जहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होती है या फिर कंसंट्रेशन सबसे कम होती है, तो वहां पे मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करूं तो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर आएगा आंसर नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा डाइल्यूशन हुआ है और कंसंट्रेशन सबसे कम है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करूं तो आंसर हमारे पास क्या आना था, 2। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा एक नॉलेज प्रोवाइड कर दी है आपको। अभी तक हमने जो फैक्टर देखा था बच्चों वो देखा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब था कि आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो वाटर की एडिशन करी, आप पानी के एडिशन कर रहे थे, तो आपने चेक किया कि कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करी, जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करी, और मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करी। अभी तक आपने जो है वो ये चेक किया है। अब जो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो ये चीज बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पे एक दो ग्राफ भी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप बहुत 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 ज्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो जैसे कि बात कर रहा है डाइल्यूशन मतलब पानी तो ऐड करनी है, और इनफाइनाइट का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा नंबर में। तो हमको क्या करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या करना है बच्चों, डाइल्यूशन करनी है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या कंसीडर करता हूं कि मान लो मेरे पास वही स्टार्टिंग वाली कंडीशन है, जो कि बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया था। अब बच्चों इसके अंदर आपने क्या डाला, वाटर की एडिशन करी, आपने पानी की एडिशन करी, तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करी। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में मैं मान के चलता हूं बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे जैसे ही आपने वाटर की एडिशन करी, आपके पास केटाइन और एनाइन के बीच में कौन आ गए बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल आ गए। तो इससे इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज करी कि नहीं, बोलो। सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है। आपने क्या किया बच्चों, आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये मतलब है कि आपने इतना ज्यादा पानी डाल दिया, आपने यहाँ पे बाल्टी भर के जो है वो पानी डाल दिया, आपने इतना ज्यादा पानी डाला कि वहां पे सारा क्या हो गया, सारा पानी पानी हो गया। आपने इतनी ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया कि आपने जो बीकर जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने उसको क्या कर दिया, फुल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, केटाइन और एनाइन के बीच में क्या होगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, केटाइन और एनाइन के बीच में बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। तो देखो यहां से यहां जाने में आपने क्या किया था, इंटर आयनिक अट्रैक्शन को कम किया था, लेकिन यहां से यहां जाने में तो आपने इंटर आयनिक अट्रैक्शन को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब यहां पे कोई अट्रैक्शन है क्या, नहीं है। अब केटाइन और एनाइन के बीच में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए कि इसकी इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होगी वो कम हो गई है, और अब वो जो केटाइन और एनाइन जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस जो है वो शो करेंगे।
तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चे सुनना बात को ध्यान से, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो वाला पॉइंट होता है जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सबसे पहली बात, या फिर कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा कम हो जाती है, या फिर बच्चे इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इक्वल टू जीरो हो जाती है। तो उस पॉइंट में जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। जो मैक्सिमम करंट को 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट शो कर सकता है, वो वाला करंट जो है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो चलिए बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की दो डेफिनेशन और दोनों को एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं बच्चों। ये क्या बोल रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ डाइल्यूशन, सुनना, द कंडीशन ऑफ डाइल्यूशन एट विच इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिकम जीरो। तो ये बोल रहा है कि डाइल्यूशन का वो वाली कंडीशन जहां पे इन दोनों के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन कितना हो जाता है, जीरो। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ वाटर नो चेंज इन कंडक्टेंस टेक प्लेस। अब इनके बीच में जब है ही नहीं कोई इंटर आयनिक अट्रैक्शन, तो अब आप जो मर्जी पानी ऐड करते रहो, अब तो पानी के एडिशन करने से मोलर कंडक्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा और वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला इसको, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। ये जितना भी मैक्सिमम करंट शो कर पाएगा, क्योंकि फ्री आयंस की मूवमेंट की वजह से जो भी मैक्सिमम करंट वो शो कर पाता, वो आपका इस टाइम ये शो कर रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट बच्चों, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, सुनना बात को ध्यान से, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप जो है वो याद कर सकते हैं। ये क्या बोलता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम इनफाइनाइट, कि भाई वॉल्यूम, इसकी जो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी। एंड मोलैरिटी अप्रोचेस टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की वो आपको जीरो होगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि कुछ डाला ही नहीं था, ऐसा लगेगा कुछ इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे लगेगा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। मैं क्या बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन जो है इट अप्रोचेस टू जीरो। इस बात का क्या मतलब है बच्चों, इस बात को समझना। जब मैंने बोला कंसंट्रेशन या मोलैरिटी अप्रोचेस टू जीरो है, तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकम निग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपने आपने जो सॉल्वेंट यहां पे ऐड कर दिया वो इतना ज्यादा कर दिया कि इसके सामने जो आपने इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट आपने डाला था वो एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो, जैसे मान लो आपने पहली बार स्टारबक्स की कॉफी पी। अब आपने स्टारबक्स की कॉफी पी, आपने बोला कि सर ये तो बहुत ही टेस्टी है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको पूरे गांव वालों को पिलाऊंगा या पूरे शहर वालों को पिलाऊंगा। तो आपने क्या किया, इस स्टारबक्स की कॉफी को अपने घर की टंकी में डाल दिया कि चलो भाई एक एक करके मैं आपको सबको पिलाऊंगा। तो क्या आपको नीचे जो पानी निकल रहा है टंकी से, जो जो भी चीज निकल रही है, क्या उसमें स्टारबक्स की कॉफी का टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ स्टारबक्स की कॉफी है वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन चल रहा है। इतना ज्यादा पानी है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो निग्लिजिबल हमको लग रहा है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो होता क्या है, ऑन डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपने इसमें बहुत ज्यादा ही पानी डाल दिया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, या फिर मैं और क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे बच्चों जो कंसंट्रेशन है उसने क्या कर दिया है, अप्रोचेस टू जीरो कर दिया। कंसंट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे मेरे बस की बात नहीं है। एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या कर जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि केटाइन और एनाइन के बीच में इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ गए कि इनके बीच में कोई भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन हमारे पास नहीं बची है, वो भी जीरो हो चुकी है। ए पॉइंट कम व्हेन इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। एंड जो उस टाइम पे बच्चों जब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, ये तो फ्रीली मूव करेंगे ना कैथोड और एनोड की तरफ में, तो उस टाइम पे क्या होगा, इनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, कोई भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा अट्रैक्शन का। तो यहाँ पे फ्रीली मूव करेंगे। तो उस पॉइंट में बच्चों जो कंडक्टेंस आएगी या मोलर कंडक्टेंस आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। अभी देखो इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो अभी मैंने आपको सिंपल जो है इफेक्ट बताया किसका बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब बताया है। अब हमने सबसे पहली बात इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेक करनी है, और बच्चों हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेक करनी है।
इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मैंने जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या लिखा बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पे कंटेनर में कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है और उसमें क्या होगा बच्चे, उसमें मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगा, बहुत 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 ज्यादा पानी डाल दूंगा और वहां पे चेक करूंगा कि इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है बच्चे, उसमें क्या फर्क आएगा, उसमें क्या फर्क आएगा। आपको तो पता है ना कि सिंपल डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन अब हमको चेक करना है कि जब आप बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो उसके मोलर कंडक्टेंस में क्या फर्क आएगा। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी जिसको बोलते हैं डिबाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन, और इसके बेसिस पे हमने एक ग्राफ जो है वो भी यहाँ पे प्लॉट करना है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब आप किसी भी जगह में बहुत ज्यादा पानी एडिशन कर देते हो तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ती है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा घट जाती है, या फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन या तो डिक्रीज होती है या फिर अप्रोचेस टू जीरो। मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाती है बच्चों, एकदम जीरो ही हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन दोनों के बीच में अब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बची नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ आयंस होगा, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब वो इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। अब देखो, जब केटाइन और एनाइन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो इनकी जितने भी कैपेसिटी होगी बच्चों भागने की, तो उस स्पीड से ये भागेगा और हमको क्या दे रहा होगा, मोलर कंडक्टेंस कौन से वाला बेटा, हमको दे रहा होगा ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, जिसको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। तो ये कब कंडीशन आती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इसको एक और नाम बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं लिमिटिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ऐसा क्यों है बच्चे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि आपने जब पानी की एडिशन करी, इसने क्या कर दी, लिमिट सेट कर दी कि सर इससे ऊपर जो है आपकी मोलर कंडक्टेंस नहीं निकल सकती। अगर मान लो मोलर कंडक्टेंस जो है वो 100 आ चुकी है, तो इससे ऊपर आपकी मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो इसने क्या कर दिया, लिमिट सेट कर दी कि इससे ऊपर तो नहीं बढ़ सकती। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। कि आपकी ये कौन सी मोलर कंडक्टेंस है बच्चों, ये वो वाली मोलर कंडक्टेंस है जब आपकी डाइल्यूशन क्या थी, इनफाइनाइट थी। तो ये वाली बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपने क्या किया बच्चों, सुनना, पानी डाला, कंडक्टेंस बढ़ाई, आपने और पानी डाला, कंडक्टेंस बढ़ाई, आपने और पानी डाला, कंडक्टेंस बढ़ाई। अब मैंने क्या बोला, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपने बहुत ज्यादा ही यहां पे पानी डाल दिया, तो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वो और ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो वो जो मैक्सिमम कंडक्टेंस हमारे पास आई, उसको मैंने क्या बोला, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखो ये वाली जो इक्वेशन है, डिबाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन, इसको मैं ग्राफ के थ्रू जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे पास ग्राफ जो है वो है बच्चों मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी। अब आप खुद चेक करेंगे बच्चों, हमारे पास जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, जब देखो बिफोर डाइल्यूशन क्या था, देखो बिफोर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूट किया तो आपके पास कंसंट्रेशन कम हुई, और ज्यादा आपने डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ही कम हो गई, या फिर मैं बोलूं अप्रोचेस टू जीरो हो गई। तो बच्चों मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था वो पहले ही स्ट्रॉन्ग था, उसकी उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था तब भी उसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे, तो हमारे पास क्या था, मोलर कंडक्टेंस ऑलरेडी काफी हाई था। तो मेरे पास क्या होगा बच्चे, जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन किया, जैसे जैसे मैंने पानी ऐड किया, तो डाइल्यूशन करने से बच्चों, डाइल्यूशन करने से क्या होता है, वॉल्यूम मेरे पास बढ़ती जाती है, या फिर मैं बोलूं कंसंट्रेशन क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है। तो कंसंट्रेशन की डिक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्राफ आगे को बनाऊंगा या पीछे को बनाऊंगा, तो बच्चे मैं पीछे को जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं जैसे जैसे डाइल्यूशन करूंगा, जैसे जैसे पानी डालूंगा, तो मेरे पास कंसंट्रेशन जो है वो पीछे को जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन मेरे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आप खुद बताओ बच्चे, ऑन डाइल्यूशन पानी के एडिशन से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि मेरे पास जो है ये इंक्रीज करता जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं अगर इसको बच्चों, मैं इसको मिला के चलता हूं, तो मेरे पास कुछ ऐसे वाला
देखो मेरे पास कुछ ऐसे वाला कर्व आ रहा है और आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऑन एक्स्ट्राप्लोटेशन का क्या मतलब है कि आपने ग्राफ जो है वो यहां तक चेक किया, लेकिन मान लो अगर आप इसको एक्स्ट्राप्लोट कर रहे हो, मतलब पीछे तक खींच रहे हो, तो अगर आप इस लाइन को जो है वो एक्स्ट्राप्लोट करोगे, पीछे को खींचोगे, तो आपके पास ये कहां पे कट करेगा बच्चों, मोलर कंडक्टेंस में कट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो ये मेरे पास कहां पे कट करेगा बच्चों, यहाँ पे कट करेगा, मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे कट कर देगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन जीरो है, तो उस टाइम पे ये जो मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही थी, मान लो मेरे पास ये मोलर कंडक्टेंस पहले कितनी थी बच्चों, मेरे पास 50 थी, फिर मेरे पास 60 आई, फिर मेरे पास 70 आई, फिर मेरे पास 80 आई, और यहां पे जाके कितनी आ गई बच्चों, मेरे पास 90 आ गई। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ये मेरे पास मैक्सिमम हुआ ना, क्योंकि डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का क्या मतलब है, आप पीछे को मुड़ रहे हो, तो जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो मेरे पास कंसंट्रेशन क्या कर गई बच्चों, डिक्रीज कर गई, और बच्चों जो मेरे पास मोलर कंडक्टेंस था वो तो मैक्सिमम आ गया कि नहीं, यहीं पे तो हिट किया इसने, तो इसको आप, इस पॉइंट को आप क्या बोल देंगे बच्चा, इस पॉइंट को आप बोल देंगे मोलर कंडक्टेंस। सुनना बात को ध्यान से, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये जो था ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे क्या था बच्चे, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है या अप्रोचेस टू जीरो, उस टाइम पे ये जो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही थी ये तो मैक्सिमम आ गई कि नहीं, तो इसी को आपने क्या बोला, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसी प्लॉट को, अगर इसी प्लॉट को बच्चों आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है, देखो आपको पता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, ये वाली इक्वेशन आती है। अब देखो ये नॉन मेडिकल वालों बच्चों को बहुत अच्छे से आती है, वरना आपने फिजिक्स में भी ये चीज जो है पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो y एक्सिस में क्या होता है, y एक्सिस में हमारे पास ये आता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या है, अंडर रूट सी, तो मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट सी, मतलब मेरे पास कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस का कर्व है। अब मेरे पास ये स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप तो मेरे पास कैसी है, अगर आप यहां से चेक करो तो ये तो डिक्रीजिंग स्लोप है, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस, और स्लोप को यहां से जो है मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूं। अब एनसीईआरटी में इसको किसी और चीज से भी रिप्रेजेंट किया है, अभी मैं आपको बताता हूं, जब मैं पीछे वाली आपको स्लाइड बताऊंगा तो यहाँ पे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों, स्लोप को मैंने माइनस बी से रिप्रेजेंट किया। माइनस बी का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग कर्व है, और बच्चों ये सी का क्या मतलब है, सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट, की वो वाई एक्सिस में कहां पे कट कर रहा है, तो बच्चों वाई एक्सिस में जो है वो मोलर कंडक्टेंस एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस पे हिट कर रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूं। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी। तो ये मेरे पास जो है, इस इक्वेशन का नाम जो है, इस इक्वेशन का नाम है डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोलता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at molar conductance at infinite dilution at a strong electrolyte can be calculated by Debye-Huckel on Sager equation। ये क्या बोल रहा है, सुनना बात को ध्यान से, कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपने मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस निकालना है ना, वो कितनी कैपेसिटी है, कितना सबसे ज्यादा करंट वो शो कर सकता है, मोलर कंडक्टेंस वो शो कर सकता है, तो उसको आप इस वाले ग्राफ से या फिर इसको डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम शो कर सकता है, उसको आप इस कर्व से शो कर सकते हैं। और वो क्या बोला उन्होंने, उन्होंने इक्वेशन का नाम क्या दिया बच्चों, अभी हमने ये वाली इक्वेशन करी क्या, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी। मैक्सिमम जगह पे बहुत हाई और जो बहुत डिफरेंट ऑथर्स की जो बुक्स है वो ये वाली इक्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ये वाली इक्वेशन को फॉलो करता है। वो क्या बोलता है, मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ पे एक सी लिखते हैं, इस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पे नॉट लिखते हैं, माइनस ए अंडर रूट सी। बात बच्चों एक ही है, बात एक ही कैसे है बच्चों, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सी भी लिखता हूं, या फिर मैं सिंपल मोलर कंडक्टेंस लिखता हूं, इनका मतलब ही क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। और अगर बच्चों मैं मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट लिखूं, या फिर बच्चों मैं इसकी जगह पे मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे नॉट लिख दूं, तो उसका क्या मतलब है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जब आपने वो वाली मोलर कंडक्टेंस है जो कि मैक्सिमम है, ये हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस है बच्चों, कि जो मैक्सिमम ऑन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोई भी जो कंडक्टेंस शो कर सकता है, ये वो वाली कंडक्टेंस है। अब देखो अंडर रूट सी का तो आपको पता ही है ना कि कंसंट्रेशन है, लेकिन बच्चों ये ए और बी क्या है, ए और बी क्या था बच्चों, स्लोप था, ये जो डिक्रीजिंग स्लोप था वो था ये। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ए और बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, देखो सुनना, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो स्लोप है बच्चों वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन काफी ज्यादा एग्जाम में या फिर
बच्चों काफी बुक्स में आपको इसको स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात एक ही है, जहां भी जो भी चीजें है वो मैंने आपको लिख दी है। अब बच्चों ये जो कांस्टेंट है ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। ये जो ए और बी कांस्टेंट है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको याद रखनी है। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ने के बाद अब हमारे पास टाइम आता है कि हम मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को चेक करें। हम ये चेक करें कि जब आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो पानी के एडिशन करने से जब आप इन्फिनिट डाइल्यूशन कर दोगे आपकी मोलर कंडक्टेंस में क्या फर्क आएगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सुनना बात को ध्यान से, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर जाता है, 100% हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बोल क्या रहा हूं, आपने जैसे कि अभी पीछे देखा होगा कि मोलर कंडक्टेंस में जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जैसे कि एसिटिक एसिड था मेरे पास COOH है, तो जब आप बच्चे इसमें पानी की एडिशन कर रहे थे तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ रहा था। आपने बच्चे एक बारी डाइल्यूट कितनी टाइम्स किया, 1 टाइम किया। तो मान लेते हैं मेरे पास नॉर्मली बिफोर डाइल्यूशन क्या होता था, बिफोर डाइल्यूशन मेरे पास क्या था, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे ये था 95 और ये 95 और ये कितना था बच्चों 5%। जब आपने एक बार ही डाइल्यूशन किया तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 आयंस आएंगे और मेरे पास 10 आ गए। अगर बच्चों आपने 2 टाइम डाइल्यूशन कर दिया तो मान लेते हैं मेरे पास 30 आ गए और मेरे पास 30 आ गए। अगर बच्चे आपने 5 टाइम कर दिया तो मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 आ गए। और बच्चों सुनना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि आपने एसिटिक एसिड के अंदर बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, बहुत ज्यादा पानी इतना डाल दिया कि आपके पास जो है वो वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इस टाइम पे मेरे पास क्या हुआ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या है, अगर मैं वाटर की बात करता हूं इसकी क्वांटिटी बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये जितने भी एसिटिक एसिड थे वो सारे के सारे अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे अब मेरे पास कितना है बच्चों, 100 आयंस, 100 एसिटेट आयंस है, और बच्चों 100 ही मेरे पास H+ आयंस है। तो ये तो कहीं ना कहीं अब मेरे पास तो ये जीरो बचा, तो ये तो कहीं ना कहीं अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब आप बहुत ज्यादा पानी की एडिशन कर दोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर जाएगा बच्चों, अल्फा की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास 100% हो जाएगा। और मैं क्या बोलूंगा कि अब तो सर आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। बस यही चीज जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये क्या बोल रहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट थे वो सारे के सारे अपने केटाइन और एनाइन में 100% डिसोसिएट कर जाएंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे रीड कर लेते हैं। The increase in molar conductance is abrupt, so we cannot calculate the molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte by this graphical representation या फिर Debye-Huckel-Onsager equation। अब ये क्या बात बोल रहा है, सुनना बात को ध्यान से। देखो कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास था, मान लेते हैं ब्लू वाले पेन से मैं दिखा रहा हूँ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बच्चे, और ऊपर वाला क्या था, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो कैसा इंक्रीज हुआ है बच्चों, लीनियर इंक्रीज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लीनियर इंक्रीज नॉर्मली ये लीनियर इंक्रीज हुआ है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या था बच्चे, ये पहले ही वीक था, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस मेरे पास क्या थे बच्चों, कम थे, जिसकी वजह से जो मोलर कंडक्टेंस भी था उसकी वैल्यू कम थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो पहले स्ट्रॉन्ग था, इसके पास तो पहले ही कंडक्टेंस काफी ज्यादा थी ना। अच्छा अब मेरे पास क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे आपका जो ग्राफ है वो पीछे को जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन मेरे पास क्या हो रही है, पीछे को डिक्रीज हो रही है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास कितना है 1 मोलर, उसके बाद कितना हो जाएगा 0.8 मोलर, उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 मोलर, 0.4 मोलर, अच्छा 0.1 मोलर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 मोलर। 0 मोलर का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो रही है कि नहीं। तो आपकी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं धीरे धीरे करके इसको प्लॉट करता हूं। तो जैसे मैंने डाइल्यूट किया बच्चों, डाइल्यूट करने से हल्की सी मेरे पास जो है मोलर कंडक्टेंस बढ़ी, मैंने और ज्यादा डाइल्यूट किया हल्की सी और बढ़ी, मैंने और ज्यादा डाइल्यूट किया हल्की सी और बढ़ गई, और डाइल्यूट किया और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ गई। और ये कुछ मुझे ना ऐसे को करके प्लॉट जो है वो मिलने लगा। ये मेरे पास काफी अजीब प्लॉट जो था वो बना, और जबकि मैंने इसको बच्चों जोड़ना स्टार्ट किया तो मेरे पास क्या हुआ, कुछ ऐसे वाला ग्राफ आया।
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एब्रप्ट इंक्रीज जो है वो चीजों में आ गया है। एब्रप्ट का क्या मतलब है, एकदम शार्प इंक्रीज आया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्रप्ट इंक्रीज। एब्रप्ट इंक्रीज, एब्रप्ट इंक्रीज मेरे पास आ चुका है। अब सुनेंगे बात को ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ है वो मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल चला गया है। अब जो पैरेलल इक्वेशंस होती है उसको कभी भी कैलकुलेट करना आसान नहीं रहता है, या फिर इनको कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ने कहीं भी यहाँ पे वाई एक्सिस में कट किया है क्या, नहीं किया है। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस वाले ग्राफ से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल चली गई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस इज एब्रप्ट, so we cannot calculate the molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte by graph और by Debye-Huckel-Onsager equation। तो मेरी एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे कि ये वाला ग्राफ जो है, इस ग्राफ से अगर आपको किसी का भी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है या फिर किसी का भी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहां से आप नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, ये वाली जो इक्वेशन है वो हमेशा किसके लिए लगती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्या निकालने में, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने में। अब हमारे पास बात तो ये आ रही है कि सर अगर आपने बोला मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, ये वो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस होती है जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट शो कर सकता है। तो बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो आप एक ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोलरॉश लॉ। तो इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी के लिए हम जो है वो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस जो है हमारे सीबीएसई में क्या क्वेश्चन आए थे उनको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, और क्या बोल रहा है ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो चलिए चेक करते हैं जरा। डाइल्यूशन अफेक्ट बोथ मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी। तो ये क्या बोल रहा है कि डाइल्यूशन से बच्चों हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी, जो कि ये मोलर कंडक्टेंस भी होता है, ये भी चेंज होता है, और बच्चों कापा जो है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। तो कापा में क्या इफेक्ट पड़ता था बच्चों, पहले अपना आंसर दे लेते हैं। तो कापा क्या करता था बच्चों, डिक्रीज करता था डाइल्यूशन करने से, और बच्चों मोलर कंडक्टेंस मेरे पास क्या करता था, इंक्रीज करता था। तो चलिए इसके एमसीक्यू को चेक करते हैं जरा, क्या बोलता है। ये बोल रहा है मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज, नहीं, पहला पॉइंट पहले ही गलत हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, हाँ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज वेयर एज कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो इसका आंसर नंबर जो है वो बी था। तो आंसर नंबर इसका बी था। अगले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बारी। बोथ डिक्रीज, तो दोनों डिक्रीज तो नहीं होते, और बोथ इंक्रीज, दोनों भी इंक्रीज नहीं होते हैं। तो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको पढ़ा रखा था, ये वहीं से ही क्वेश्चन आ गया था। अब चेक करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है पहले आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि मेरा इसमें आंसर क्या है। पहले आप वीडियो को पॉज कर लिया करेंगे और फिर आप जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर आप मेरा आंसर चेक करेंगे। और दूसरी बात क्या है, ये मैं जो सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये बच्चों एचपी बोर्ड वाले या कोई और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो पेपर है इस जैसा ही मिलता जुलता बनता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छे लेवल की जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ केसीएल विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। जैसे कि बच्चों हमने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा बच्चों, सॉल्ट क्या रहेगा, सॉल्ट सेम रहेगा सारे के सारे ऑप्शन में, बस उसकी क्या चेंज करेगी बच्चों, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है, केसीएल 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 केसीएल, लेकिन इसकी मोलैरिटी जो है वो चेंज कर रही है। तो चलिए चेक करते हैं जरा किसके बारे में बोला है, बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी में आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोलैरिटी। और मैं क्या चेक कर रहा हूं कि जो मोलैरिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मोलर कंडक्टेंस। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे देखूंगा कि वो वाली मोलैरिटी जहां पे सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस है वो कौन सी होगी, जहां पे मोलैरिटी सबसे कम होगी। तो सबसे कम मोलैरिटी कहां पे बेटा, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इसकी मोलैरिटी सबसे कम है, तो इसकी कंडक्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होने वाली है। कौन सी बच्चों, मोलर कंडक्टेंस। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसको आंसर होगा।
अब अगर रीजन आपको कभी पूछे, क्योंकि अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे कि सर जहां पे मोलैरिटी सबसे कम होगी वहां पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो इनवर्स वाला है। तो चलिए चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लिया है वो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था और एक ही असर्शन रीजनिंग 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, कापा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब देखो हमने क्या बोला था, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का क्या मतलब इसने बोल दिया है बच्चों, कहीं ना कहीं ये डाइल्यूशन की तरफ को इशारा कर रहा है। डाइल्यूशन से क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन क्या करती है बच्चों, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। बात समझ में आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, ये बोल रहा है कि कापा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि आपने देखा था कि जैसे ही आप बच्चों पानी के एडिशन करते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से कापा मेरे पास क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। तो ये मेरे पास एसर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। अब ये दूसरी बात क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो मैं आपको बता रहा था अभी। तो ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो बच्चों मेरे पास नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस है बच्चों, वो क्या कर रहा है, वो मेरे पास है डिक्रीज कर रहा है। तो जिसकी वजह से कापा भी क्या करता था बच्चों, डिक्रीज करता था। लेकिन एसर्शन रॉन्ग है और रीजनिंग करेक्ट है। तो मेरे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। बोथ assertion and reasoning are correct, तो ये गया। both assertion and reasoning are correct statement but are not correct। देखो पहले तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब एक करेक्ट है और दूसरी रॉन्ग है। assertion इज करेक्ट, ये भी गया। तो ये क्या बोल रहा है, assertion इज रॉन्ग, हाँ ये हो सकता है बट फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है assertion इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो हमारे पास जो था वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि assertion मेरे पास क्या है बच्चों, गलत है और रीजनिंग मेरे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 2023 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत एक अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आया था। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आगे भी आ सकते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ऑन डाइल्यूशन टू इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या बोल रहा है कि पानी के डाइल्यूशन में हमारे पास क्या है, दो दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक है ए और एक है बी। ठीक है जी, हमारे पास दो है। देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए इज इंक्रीज 25 टाइम। ये क्या बोल रहा है कि जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो ए की जो मोलर कंडक्टेंस हो रही है इट इज बिकमिंग 25 टाइम्स। इतनी बात समझ में आ गई। वाइल ऑन डाइल्यूशन विद बी, और दूसरी बात ये क्या बोल रहा है कि अगर आप बच्चों बी में डाइल्यूशन कर रहे हो तो मेरे पास मोलर कंडक्टेंस कितनी हो रही है, 1.5 टाइम्स हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज स्ट्रॉन्ग। तो ये बोल रहा है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो सिंपल सी बात, हमने क्या देखी थी भाई, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था बच्चों, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो था जो कि जिसकी मोलर कंडक्टेंस पहले से ही ज्यादा थी और मेरे पास वो जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज चीजों में नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या बोला था कि सर यहाँ पे क्या था, लीनियर इंक्रीज कर रहा था कौन बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन बच्चों अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता तो वीक पहले से वीक था, लेकिन उसकी जो मोलर कंडक्टेंस थी वो क्या कर रही थी, शार्प इंक्रीज कर रही थी, या फिर मैं बोल रहा हूँ रैपिड इंक्रीज कर रही है बच्चों उसकी मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पे कौन था बच्चों, ये इसको मैं लिख सकता हूँ रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज कर रहा था। तो कौन था बच्चों, ये मेरे पास क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। ये मेरे पास था वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये मेरे पास क्या था बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो ए है, ए में 25 टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ए की जो मोलर कंडक्टेंस है बच्चों वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मेरे पास ए क्या है बच्चों, ए मेरे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेयर एज मेरे पास जो बी है उसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन कितना, 1.5 टाइम। तो मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज ये नहीं हो रही है। तो बच्चों जो बी इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास वो कौन सा है, वो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख भी सकते हैं कि क्योंकि ए में जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या फिर रैपिड इंक्रीज हमको शो हो रहा है, 25 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो अगर मैं बी की बात करता हूँ तो वहां पे मेरे पास बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है वो सीबीएसई 2019 में आया था। और ये क्या बोल रहा है, देखो इसका आंसर भी मैंने साथ में लिखा है क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो यहां से रीड करके आप जो है इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं पेपर में। तो ये क्या बोल रहा है, इन द प्लॉट ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, ये बोल रहा है एक प्लॉट है मोलर कंडक्टेंस वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन।
द फॉलोइंग कर्व आर ऑब्टेन ए एंड पी, तो दो कर्व आपको मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रही है, आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात है भाई, ये आपके पास क्या है, लीनियर इंक्रीज है, तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहला जो आंसर है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ए इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ए कौन सा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाइल बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा। अगली बात ये क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन ऑन एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस टू कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। तो ये बोल रहा है कि अगर आप दोनों की एक्स्ट्राप्लोटेशन कर देंगे, मतलब आपके पास ये जो कर्व है इसका और बच्चों इसका, अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो क्या होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं तो बच्चों एक्स्ट्राप्लोटेशन करने से मेरे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा। तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या निकल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं किसका बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करता हूं बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां पे एक्स्ट्राप्लोटेशन करने से क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू द मोलर कंडक्टेंस चली जाएगी। तो अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो ये एक पैरेलल चली जाएगी लाइन, जिससे आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं जरा, आपके आंसर में क्या लिखा है। ये बोल रहा है फॉर ए द प्लॉट बिकम लीनियर, ठीक है, नियर द हाइट ऑफ द डाइल्यूशन एंड दस कैन एक्सट्रापोलेट टू जीरो कंसंट्रेशन टू गेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहां पे, जहां पे कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है। अब अगर वहीं पे बात ये किसकी करता है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज स्टीपली और डाइल्यूशन एंड एक्सट्रापोलेशन टू गिव जीरो कंसंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते पॉसिबली, क्यों, तो क्योंकि ये जो लाइन है वो पैरेलल चली गई है। तो हेंस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके से और भी मैं आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट बच्चों वही रहेगा जो हमने अभी पीछे से पढ़ा है। आप जो मर्जी कर लो, आप अगर उन अच्छे से कंसेप्ट को पढ़, अगर आप उन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो आप कंडक्टेंस का कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलॉश लॉ, और उनकी एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।